उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने कार्यों से अपनी छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पहले ही योगी का बुलडोजर गरज रहा है। पूरे देश में कई जगह सरकारें इस मॉडल को अपनाती भी दिख रही हैं। अब इसी क्रम में योगी का नया लाउड स्पीकर मॉडल सुर्खियां बटोरने में लगा है। स्थिति यह है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक पर लाउड स्पीकर को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। पूरे प्रदेश में यूपी सरकार अभियान चलाकर अवैध लाउड स्पीकर को उतरवा रही है और जो वैध है वहां आवाज को नियंत्रित करवा रही है। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने को लेकर आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन यह आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा था कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि पड़ोसियों और दूसरे लोगों को परेशानी हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज क्षेत्र के लिए तय शोर के मानकों से ज्यादा नहीं होगी। जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो वहां लाउड स्पीकर और उपकरण जब्त करने के बारे में राज्य प्रावधान करे। दरअसल पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस मुद्दे को उछाला था। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दे डाला कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए तो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। राज ठाकरे के इस ऐलान की आंच दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गई। कई शहरों में हनुमान चालीसा बजाने के मामले सामने भी आए। मामले को लेकर सियासत भी होने लगी। महाराष्ट्र और केंद्र के बीच बयानबाजी के दौर शुरू हो गए। देखते ही देखते लाउड स्पीकर विवाद उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच गया। यहां भी कई जगह हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले सामने आने लगे। बस यहीं से इस मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंट्री ली। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में सीधे फरमान जारी कर दिया कि प्रदेश में अवैध लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। जो बजेंगे वो नियम का पालन करते हुए धीमी आवाज में बजेंगे। लाउड स्पीकर की आवाज कैंपस से बाहर नहीं जानी चाहिए। इस अभियान की ताजा स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में 27 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे तक पूरे प्रदेश के 75 जिलों में 6031 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे जा चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा मेरठ जोन में 1215, वाराणसी जोन में 1366, बरेली जोन में 1070, कानपुर जोन में 1056 और लखनऊ जोन के जिलों में 912 धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। यही नहीं, जहां लाउड स्पीकर वैध पाए गए हैं ऐसे 29,674 धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर की आवाज निर्धारित मानकों के अनुसार कम की गई है। इसमें सबसे ज्यादा लखनऊ जोन में 6400, फिर बरेली जोन में 6257, मेरठ जोन में 5976, गोरखपुर जोन में 2767 और वाराणसी जोन में 2417 मंदिर मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज नियंत्रित कराई गई है। बहरहाल जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक 30 अप्रैल तक अभियान चलाकर अवैध लाउड स्पीकर उतरवाने और वैध लाउड स्पीकर की आवाज नियमानुसार नियंत्रित करने को कहा गया है। यही नहीं, इस अभियान में जनता का भी सहयोग लेने की बात की गई है। कहा गया है कि इसके लिए धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय बनाया जाएगा। उनकी सहमति लेकर अवैध लाउड स्पीकरों को हटवाया जाए और जो वैध है उनमें निर्धारित डेसिबल का पालन कराया जाए। खास बात यह है कि योगी के इस लाउड स्पीकर मॉडल को सभी धर्मों के धर्म गुरुओं का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।